मैदान ये फिर भी मारेंगे। ये बाजी कल भी जीती थी, इंशाल्लाह मैदान ये फिर भी मारेंगे। तसल्ली रख, तेरे नेले पे नेला और भी मारेंगे। बताओ लतारे साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे आज इंतहाई खुशी है कि रात के नहीं, अब सुबह के दो, इसको सुबह कहते हैं, कि रात गुजर चुकी है, सहरी का वक्त आने को है और 2 से ऊपर का वक्त हो गया है और खाटुआ की आवाम यहाँ पे जमकर बैठे हैं। और मैं हमारे मुखालफीन को ये पैगाम देना चाहता हूं कि इस हौसले को, इस जज्बे को, इस मोहब्बत को ना तो मात दी जा सकती है, ना शिकस्त दी जा सकती है। मुझे आज खुशी है कि मैं एक ऐसे इलाके में मौजूद हूं जहां की खिदमत की गई है, जहां पर मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मलिक वारिस कल्लू ने, शाकिर बशीर अवान साहब ने यहां पे कुछ लोगों का जमूद तोड़ा है। और हमारी वोट को इज्जत दो की जद्दोजहद, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि आपका वोट किसी की जागीर नहीं है। आपका वोट कोई ना खरीद सकता है, ना कोई दबा सकता है, ना कोई धौंस धांधली करके जबरदस्ती डलवा सकता है। आपका वोट है, आपकी मर्जी है और यही वोट की इज्जत है जो यहां पे मलिक वारिस कल्लू और शाकिर बशीर अवान साहब ने अमली तौर पे करके दिखाई है। मैं चंद अशार उनकी नजर करूंगा कि जो मेहनत उन्होंने यहां पे की और जो अल्लाह ताला की जात पर तवक्कुल किया, उस हवाले से मैं चंद अशार उनकी नजर करना चाहूंगा। तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रख चा हवा जाने खुदा जाने, ए पूरी थीवे न थीवे बेकार नहीं वेंदी, दुआ शाकिर तू मंगी रख दुआ जाने खुदा जाने। तो इसमें शायर का और शाकिर साहब का नाम जो है वो एक ही था, तो मैं इसलिए इनकी नजर ये शेयर करना चाहूंगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो वोट को इज्जत दो की जंग शुरू की, वो भी बड़ों के खिलाफ की, जाबरों के खिलाफ की, जालिमों के खिलाफ की। जो जंग यहां पे मलिक वारिस कल्लू साहब और शाकिर साहब ने शुरू की, उसका मकसद एक ही था कि आपका वोट जाया ना हो। आप जिसको वोट डाले पर्ची, उस बक्से में से उसी का वोट निकले और वही उम्मीदवार कामयाब हो जिसको आपने वोट दिए हो। मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में जितनी तरक्की पाकिस्तान में हुई है, वो मोटरवे बनी हो, 1997 में पहली मोटरवे बनी थी। ये जनूबी एशिया की पहली मोटरवे थी, पूरे जनूबी एशिया में कोई और मोटरवे नहीं थी। वो बिजली के मंसूबे हो, वो सेहत के मंसूबे हो, वो तालीम के मंसूबे हो, वो सड़कें हो, इसलिए कि मियां नवाज शरीफ आपके दुख दर्द को समझता है, वो एक आम आदमी की सोच को समझता है, उसको आम आदमी का दर्द है। जब मियां नवाज शरीफ को उनकी हुकूमत खत्म की गई और उनको सजा सुनाई गई, वो जानते थे कि ये सजा नाइंसाफी पर मबनी है। वो जज दुनिया से चला गया, अरशद मलिक, नाम सुना है अरशद मलिक का? वो दुनिया से चला गया, वो अपने साथ कुछ राज लेकर चला गया, मगर उसने बताया कि यह सजा किस दबाव के तहत उसने दी थी।
मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद थे और इधर 2018 का इलेक्शन था और उनके सामने एक फैसला था जो कि उनकी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला था। और ये वक्त आप अपने पर ला के देखिए तो ये बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ा गुर्दा, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए ये फैसला करने के लिए। वो फैसला ये था कि उनकी अहलिया बिस्तरे मर्ग पे थी और एक फैसला उनके खिलाफ अदालत ने नाइंसाफी पर मबनी दिया था और उन्होंने फैसला करना था कि मैं अब पाकिस्तान जाऊं कि ना जाऊं। मैं वो अपने तसव्वुर में नहीं ला सकता कि वो हौसला कहां से पैदा किया होगा कि अपनी शरीके हयात को, अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के, जानते बूझते हुए कि नाइंसाफी पर मबनी फैसला है, वो पाकिस्तान आए और अपनी बेटी के साथ जेल गए। ये बड़ी हिम्मत, हौसले की बात है। ये इसके लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए और पता हो कि पाकिस्तान की खिदमत की है। पता हो कि जब 18 घंटे लोड शेडिंग थी, लोड शेडिंग का खात्मा किया, मैंने अपनी आंखों से मियां शहबाज शरीफ को मियां नवाज शरीफ की क़यादत में दिन रात दीवानावार फिरते हुए देखा है, बिजली के मंसूबे लगाते हुए देखा है और देखा है कि किस तरीके से इस मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ने किया। और जब बारी आई कुर्बानी देने की तो कुर्बानी भी इस घर ने दी है। आप अगर देखें तो मियां नवाज शरीफ साहब जेल गए, ना करता गुनाहों की सजा काटने गए। मियां शहबाज शरीफ साहब 2 दफा जेल जा चुके हैं। हमजा शहबाज की जेल 22 माह की है। अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा, पहली औलाद थी, उस बच्ची की उम्र 24 माह की है और उसकी जेल 22 माह की है। तो ये कुर्बानी इस खानदान ने दी है। और मैं आज अक्सर मैं वो जलसों में ये शेर पढ़ा करता हूं, वो भी पढ़ूंगा कि ये जो निजाम है इमरान न्याजी ने जो वज़ा किया है, जो नाइंसाफी पर मबनी है, इसकी अब सकत खत्म हो गई है। ये अब मजीद लोगों को जेलों में नहीं डाल सकते। इतना ही होता है जितना 2-2.5 साल कर लिया। क्या इनको अंदर करने से इस मुल्क में चीनी सस्ती होगी? जवाब है नहीं, महंगी हुई। क्या आटा सस्ता हो गया? जवाब है नहीं, महंगी हो गई। क्या अद्वियात सस्ती हो गई? क्या बिजली गैस के बिल कम आना शुरू हुए? नहीं। तो मैं अक्सर इनको कहा करता था अपने मुखालिफिन को कि तेनू जुल्म तो ढकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है, वेले दी है बाग वैरिया साडे हथ भी आनी है। असी ते पागल दीवाने आ, तू साडे नाल ना वैर वधा। असी ते जान तली ते रखी, तू नट नट जान बचानी है। वेले दी है बाग वैरिया साडे हथ भी आनी है। तो मैं जब कहा करता था, किसी उम्मीद पर कहा करता था। आज डाल के दिखाएं किसी को जेल के अंदर। अदालतों ने हमारे हक में अल्लाह ताला के फजल से फैसले दिए हैं, हम अदालतों से सुरखरू हुए हैं। मगर जो वक्त आ रहा है वो इस बात की नवीद सुना रहा है कि इमरान न्याजी के जाने का वक्त आ चुका है। ए जरा इमरान न्याजी है ना, इन्हें जिंदगी एक दिन भी काम नहीं किया। कोई एक खिलाड़ी है, एक खिलंडरा है, एक खेल तमाशियां च रहा है सारी उम्र। एदा बिजली का बिल कोई होर देंदा है, एदी गड्डी किसी होर दी है, उहदे पेट्रोल कोई होर पवांदा है, एदा बावर्ची खाना कोई होर चलांदा है। ए जिमीदार होंदा तेनू पता होंदा कि अज डीएपी दी की कीमत है, खाद किस कीमत पे मिल रही है। ए कारोबारी होंदा तेनू पता होंदा कि जदों बिजली या गैस का बिल आंदा ते किस तरह अदा करीदा है। ए नौकरी पेशा होंदा तेनू पता होंदा कि बच्चियां दी फीसां किस तरह अदा करीदियां ने। ना है जिम्मेदार है, ना है कारोबारी है, ना है नौकरी पेशा है, जिंदगी काम ही कोई नहीं किया ते उन्होंने आवाम दे मसाइल नाल की सरोकार है। ए लुटमार कर आया और इन्हें लुटमार करके चले जा रहा है। मगर मैं आज जो जोशो जज्बा देख रहे हैं और मैं हर बार इलेक्शन देखा है, बट तुसी उस जोशो जज्बे नूं मात देती है जिहड़ा मैं डस्की और वजीराबाद देख के आया।
और जो जज्बात थाने में देखा है, मैंने यकीन हो गया है कि इमरान नियाजी के दिन गिने जा चुके ने और वेला आएगा को हिसाब लवांगे कि जरा नवा पाकिस्तान बनाया सू एक गरीब आदमी की जिंदगी किस तरह मुश्किल कर दी है। अज पाकिस्तान दे विच चीनी खरीदने वास्ते लोग स्याही लवा के अपने अंगूठियां से डेढ़ घंटा लाइन खलो के जलील होकर चीनी पे खरीदता है। नया पाकिस्तान है तुहाडा, झूठा भी है, मकार भी है, फरेबी भी है। और ये ATM की एक फौज है। जदों कोई डाका मारता है आटे से तुहाडा आटा महंगा हो जाता है, जदों चीनी से कोई डाका मारता है तो चीनी महंगी हो जाती है, बिजली से कोई डाका मारता है बिजली महंगी हो जाती है। आप कहता होंदा सी कि महंगाई उदों होंदी जदों हुक्मरान चोर हो गए, बेरोजगारी उदों होंदी जदों हुक्मरान चोर हो गए, कर्जे उदों वधे जदों हुक्मरान चोर हो गए। एक गल ने सच्ची की जिंदगी, बाकी सारा झूठ बोलिया। तो आज मैं चंद गुजारिशात आपसे करूंगा। मैं ये बात अभी कैंपेन में नहीं की, मगर मौजम शेर कल्लू को मैं पिछले 18 साल से जानता हूं। हमने लॉ की डिग्री इकट्ठे हासिल की, हम एक ही कॉलेज में पढ़े। और ये नाम का शेर नहीं है, ये दिल का भी शेर है, ये अपने काम का भी शेर है। 18 साल के अंदर इसकी दयानत की, इसकी अमानत की गवाही देना चाहता हूं। और जिस तरीके से ये ऐसे नहीं है, ये खून की बातें होती हैं, ये वाकई ही मलिक वारिस कल्लू का फर्जंद है, जिस तरह उन्होंने इसकी तरबियत की है। और ये वोट मियां नवाज शरीफ की इमानत है, आपने शेर पे मोहर लगानी है। और इंशाल्लाह आप यहाँ के बडेरों के खिलाफ खड़े हुए हैं, आप यहाँ के जागीरदारों के खिलाफ खड़े हुए हैं। आपने इकट्ठे होके यहाँ के सरदारों को मैसेज दिया है कि वोट को इज्जत देनी पड़ेगी, नहीं दोगे तो कुछ रह जाओगे। ये वोट आपने वारिस कल्लू साहब को अगले जहान ये पैगाम देना है कि उनके जाने के बाद ये अवाम उनकी खिदमत को नहीं भूली, ये उनकी मोहब्बत को नहीं भूली। ये वोट मियां मलिक वारिस कल्लू की कब्र को आपने वोट देना है, उसकी कब्र को ठंडा करना है मौजूद शेर को याद जिता के। और इलेक्शन वाले दिन वोट का पहरा देने में आया हूं आपके पास। जहां पे जरूरत पड़ेगी हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे और किसी को वोट पे डाका नहीं डालने देंगे। कोई किसी खुशफहमी में, कोई किसी भूल में न रहे कि वो यहाँ पे जुल्म ज्यादती है जबर करके हमारे वोट पे डाका डाल के बच के निकल जाएगा। किसी को यहाँ से यूं नहीं निकलने देंगे इंशाल्लाह। ये मलिक वारिस कल्लू की इमारत है। और वो मियां मोहम्मद बख्श साहब कहा करते हैं, असला नाल जे नेकी करिए नस्ला तक नहीं भूलते, बद असला नाल नेकी करिए पुठियां चाला चलते। तो ये आप पर फर्ज है, आपने इस वोट चोर हुकूमत से, इस आटा चोर हुकूमत से, इस चीनी चोर हुकूमत से जान छुड़ानी है। और आपने देखा कि इन बदबख्तों ने नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे निकलने वालों का लाहौर में किस तरीके से निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाई। ये इमरान नियाजी, इसको दीन से भी कोई सरोकार नहीं है। इससे पूछो कि ये 300 कनाल का महल कहां से आया है, तो कहता है कि जी मेरे साबका ससुरालियों ने दिया है, वो जो यहूदी इंग्लैंड में रहते हैं, ये उनकी तरफ से तोहफा है। जो उनके टुकड़ों पे पलता रहा है वो पाकिस्तान का वफादार किस तरीके से हो सकता है। आज भारत को क्यों जरूरत हुई कि वो कश्मीर को हड़प गया। उनको पता था कि ये इमरान नियाजी बैठा है, हमने अगर कश्मीर हड़प लिया ये कुछ नहीं करेगा। और एक मियां नवाज शरीफ की जुर्रत को सलाम है, इंडिया ने एटमी धमाके किए और तब अमेरिका का सदर क्लिंटन, उसने मियां साहब को फोन किया और कहा कि मियां साहब आप धमाके ना करें, हम आपके जाती अकाउंट में भी डॉलर भिजवाएंगे, पाकिस्तान की भी इमदाद करेंगे, हम लाखों डॉलर आपको, करोड़ों डॉलर देंगे, आप ये धमाके ना करें। मगर सलाम है उस मर्दे मोमिन को, उसने भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए। और वो
पूरी मुसलमान दुनिया का पहला एटमी ताकत मुल्क पाकिस्तान बना। और मुझे याद है उस वक्त के वली अहद शहजादा अब्दुल्ला सऊदी अरब से तशरीफ लाए और वो मियां नवाज शरीफ के गले लग के ज़ारों कतार रोए और उन्होंने कहा कि आज आपने मुसलमान दुनिया के दिफा को, पाकिस्तान नहीं, आपने मुसलमान दुनिया के दिफा को नाकाबिले तस्लीम कर दिया है। आप मेरे सगे भाई हैं। और ये इमरान नियाज़ी कटोरा लेके पूरी दुनिया पे फिरदा, कोई पैसे ही नहीं पाता। ऐसी औकात है। वो कहता जी डॉलर का जरा रेट है, या मैनू टीवी तो पता लगता है या बीबी तो पता लगता है। तो ये आप इंशाल्लाह 5 मई को जब मौजम शेर कल्लू को कामयाब करवाएंगे, शेर पे मोहर लगाएंगे, तो ये तब्दीली का पैगाम पूरे पाकिस्तान में जाएगा। और इमरान नियाज़ी उसके दिन गिने जा चुके हैं, उसके जाने का वक्त आ चुका है। उसके ताबूत में पहला कील इंशाल्लाह फल के इलाके से ठुकेगा और मियां नवाज शरीफ फिर वापस आएंगे और इस मुल्क की खिदमत करेंगे। और तरक्की का जो सफर जो आपके इलाके तक भी पहुंचा है, सड़कों की सूरत में, कॉलेज की सूरत में, स्कूलों की सूरत में, बिजली की सूरत में, वो जारी रहेगा। क्योंकि हमारा एक ही मंशूर है और वो है अवाम की खिदमत। उसके लिए अपनी जान क्यों ना चली जाए, अवाम की खिदमत करके रहेंगे। तो 5 मई को जो वोट का पहरा देना है, फॉर्म 45 के बगैर जो मेरे पोलिंग एजेंट भाई बैठे हैं, ये बहनों तक भी पैगाम पहुंचाएं जो खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर होंगी कि फॉर्म 45 के बगैर वहां से नहीं आना। एक एक वोट का पहरा देना है और उसकी फॉर्म 45 की इतला देनी है मौजूद शेर साहब को और बताना है कि उसका क्या रिजल्ट है। जितनी जल्दी फॉर्म 45 फॉर्म 45 हमारे पास आएगा, हमारे लिए उतनी आसानी होगी कि हम इलेक्शन कमीशन में जाके उसको जमा करा सकें और नतीजा जल्द से जल्द हासिल कर सकें। ये कोशिश करेंगे कि नतीजा ताखीर का शिकार हो। हमने ताखीर का शिकार नहीं होने देना। और आपने निकलना है, अपने घर वालों को साथ लेके निकलना है, अपने अजीजों अकारिब को लेके निकलना है और वोट डालने हैं और वोट डलवाने हैं। और यहां से इंशाल्लाह बल्ला यहां से टूटेगा तो बनी गाला में बैठे इमरान नियाज़ी को तकलीफ होगी। तो सब निकलेंगे इंशाल्लाह, वोट डलवाओगे, वोट का पहरा दोगे इंशाल्लाह। मैं इन अशार के साथ इजाजत लूंगा। कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है, इस कुए तलब में हमने भी दिल नजर किया जांवारी है। जब साज़े सलासिल बजते थे, हम अपने लहू में सजते थे। वो रीत अभी तक बाकी है, वो रस्म अभी तक जारी है। और ये उन वडेरों के नाम, कुछ अहले हशम कुछ अहले सितम में खाना गिराने आए थे। दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर भारी है। जब परचमे जा लेकर निकले हम खाक नशी मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेके आज तक जल्लाद पे हैबत तारी है। जख्मों से बदन गुलजार सही, पर उनके शिकस्ता तीर गिनो। खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। और आखिरी शेर है कि किस जोम में थे दुश्मन अपने, शायद ये उन्हें मालूम न था कि ये खाके वतन है जान अपनी। ये थल की मट्टी को मैं कह रहा हूं, ये खाके वतन है जान अपनी और जान तो सबको प्यारी है। पाकिस्तान, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून। मैं जी सैफुल्लाह जोया साहब, सोशल मीडिया टीम और राजा रिजवान साहब को खुसूसी तौर पे शाबाश दूंगा। उन्होंने जिस तरीके से इस इलेक्शन को कवर किया है, आपकी काविशों को सलाम है। बहुत शुक्रिया।